कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। नमस्कार साथियों, मैं स्टूडेंट ऑफ कैंपस लॉ सेंटर परसुइंग एलएलबी आज बात करने आया हूं आप लोगों के साथ आज हम अपने मन की बात एपिसोड 1 में जानेंगे देश के हालात। आखिर देश में चल क्या रहा है। जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनेंगे कि फला डॉक्टर ने एक किडनी निकाल ली, फला ने दोनों निकाल ली। तो ये हम जो देख पा रहे हैं, मैं यहाँ आया भी इसीलिए हूं, ये बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा होंगे, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही हैं लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर नहीं बनाया होगा। हमारे सामने न्यूज में काफी ट्रेंड में बना हुआ है एग्जाम लीक का मुद्दा। इस मुद्दे को इस सरकार ने इतना गंभीर बना दिया है कि आज मुझे ऑनलाइन आकर इस पर बात करनी पड़ रही है आप लोगों के साथ। Of course, this is a very serious मुद्दा एंड इस पर बात करना काफी जरूरी है। काफी सालों से जब से ये गवर्नमेंट आई है, जिस गवर्नमेंट में, इस कैबिनेट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि हमारे दिल्ली में सिचुएटेड जंतर मंतर पर हमारे देश के सहभागी, देश के भाई बहन एंड हमारे छात्र भाई बहन प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं, जो नीट के पेपर लीक मामले पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं और लगातार 5 दिन से डटे हुए हैं। पर आज ये तस्वीरें अपने आप में फिर से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं कि चाहे तूफान हो, चाहे कड़ी गर्मी हो या फिर बारिश हो, देखिए किस तरह से एक तरफ ज्यादा डटे हुए हैं इस मांग को लेकर कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। आखिर आफ्टर 1 week this government not thinking even 1 minute to come here and hear of the dead persons, what are the issues have creating in our country, to taking if we take example of exams। हमारे मिनिस्टर साहब को 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा कि वो जंतर मंतर पहुंचे और वहां पर इस समस्या के बारे में कुछ बातचीत करें। क्या उनको देश के लोग जो अपनी बात रख रहे हैं, क्या उन्हें आतंकवादी लगते हैं? This is the exact quote from the education minister in an interview to NDTV. He called these protesters at Jantar Mantar Dehshat Gardon ki B team. Dehshat Gardon, of course, translates to terrorists. Let me tell you what else he said. Those who have been rejected by the public have come to support such protests and have come to lead these protests. Then he also said, I'm reading these quotes out so that I don't misquote our education minister. He said, देश के तोड़ने वाले लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं यहाँ पर. So these are people who want to break the nation into parts, and these are the people who are raising slogans here demanding the education ministers. तो ये सोचने वाली बात है, एक लीडर जिसे देश ने चुन के कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचाया है, क्या इसलिए कि वो सिर्फ पार्लियामेंट में जाए, 2 बात रखे अपनी और अपने
वापस घर आ जाए। क्या इसलिए देश के कोने-कोने में इतने आंदोलन चल रहे हैं एग्ज़ाम पेपर लीक को लेके? क्या ये मुद्दा उनको इतना ही सीरियस उनको महसूस होता है कि वो एक इस पर ओपन माइक सेशन नहीं रख सकते कि आखिर इसका समाधान है क्या? ये तो वही बात हो गई कि बस आप एक पोस्ट की चाह रखते थे कि वो पोस्ट मुझे मिल जाए, उसके बाद देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं। इस कंटेंशन से, आपके इस गिल्टी माइंड से ये सिद्ध होता है कि आप जानबूझकर एग्ज़ाम लीक करवा रहे हैं। आज आप मुझे शायद सेडिशन का चार्ज ही क्यों ना लगा दें, आज मैं अपनी पूरी बात रख के जाऊँगा। दिन रात हमारे भाई-बहन जंतर मंतर पर ये मांग लेके बैठे हुए हैं कि आप इस्तीफा दें, और ये बात 100% जायज़ है, क्योंकि 3-4 साल से तकरीबन देखा जा रहा है, इवन नॉट अ सिंगल पेपर, चाहे उसमें इंटरनल मिस्टेक्स हो रही हों, चाहे एक्सटर्नल, ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पेपरों में। अंदरूनी मामलों से शिकायतें काफ़ी आ रही हैं। तो ये इंटरनल मैटर जो होता है, ये तो आपके हाथ में होता है ना। हम तो आपसे ही पूछेंगे, आप हमारे मिनिस्टर हैं, इसीलिए तो आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप जनता के पैसे से मिनिस्टर बने हैं, आप जनता से बात तक नहीं करना चाहते इन मुद्दों को लेके, या फिर आज आप नवयुवकों की कॉकरोच जनता पार्टी के सामने झुक चुके हैं पूरी तरह से, आप सामने नहीं आना चाहते। ये सिद्ध आप कर दिए हैं और कर देना चाहते हैं। एक मिनिस्टर की बात बस यहीं तक रहती है कि खाली वो मिनिस्टर बन जाए और 2-4 पेपरों पे साइन कर दे, कंट्री क्या ऐसे ही चलती है? आप एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रहे हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आपसे और उम्मीद क्या रखी जाए? तो आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखी जा सकती है, आप इस्तीफा दे दें अपना, हमें एक नया नेता मिले, हमें एक नया मिनिस्टर मिले जो इन सब चीज़ों को सही तरीके से चलाए। हमारी आपसे यही विनती है कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को दीमक ना लगने दें। एक पेपर ऐसा नहीं जा रहा है जहाँ पर लीकेज की समस्या ना हो। तो ज़्यादातर समस्या आपके इंटरनल सिस्टम में ही देखी जा रही हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस की समस्या हो, चाहे वो कोई जो इंटरनल में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके थ्रू कोई चीज़ की लीकेज कर दिया जाता है किसी सोर्स के थ्रू। यही सब चीज़ें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कई सारी। और आप कहते हैं कि टेलीग्राम बंद कर देने से एक पेपर लीक नहीं होगा। टेलीग्राम एक सोर्स है लीकेज का, ये बात सही है, परंतु दिस इज नॉट अ ओनली सोर्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ पेपर्स। हाँ, टेलीग्राम से इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी तेज़ी से होता है, स्पीडली होता है, ये बात सही है, लेकिन जब इंटरनल सोर्सेस आपका एक दीमक की तरह पूरा ख़त्म हो चुका है, तो टेलीग्राम पर आने से क्या समस्या? इंटरनल को सिस्टम को आप ठीक कीजिए, नहीं हो रहा आप इस्तीफा दीजिए, हमें नया मिनिस्टर मिले जो इन सब चीज़ों पे काम करे। आज हमारे भाई बहन जंतर मंतर पर 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चाहे रात हो वहीं पे ही डटे पड़े हैं। और अभी रिसेंटली वी हियर दैट some
opposite party have entered in this field at Jantar Mantar and try to disturbance so that this Andolan get dissolved automatically. This is a right to movement of citizens to peacefully.